हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे कॉमनवेल्थ के बारे में। ठीक है, कॉमनवेल्थ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है। 8-9 ऑर्गेनाइजेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, और ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इनकी जो मीटिंग्स कहाँ हुई हैं, भारत के कौन से मंत्री ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। या ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कब बना, है ना, ऐसी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। किससे संबंधित है ये भी पूछ लेते हैं। तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे एसएससी हो चाहे यूपीएससी हो, कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कॉमनवेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जानने के लिए और पॉलिटिकल साइंस समझने के लिए भी जरूरी है। देखो, पहले एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है अपना भारत देश आज़ाद हुआ था 1947 में। मतलब किससे आज़ाद हुआ? अपना देश आज़ाद हुआ था ब्रिटिशर्स से। तो हम गुलाम थे किसके? ब्रिटिशर्स के। तो ब्रिटिशर्स ने ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया को ही गुलाम बनाया, इंडिया के अलावा बहुत सारे देशों को भी अंग्रेजों ने गुलाम बना रखा था। क्या बना रखा था? गुलाम। अब क्या है, ये देश जैसे जैसे आपको देखने को मिलेगा 1945 के बाद एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन। प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन। डीकोलोनाइजेशन मतलब जो देश पहले किसी यूरोपियन कंट्रीज की कॉलोनीज हुआ करते थे, वो धीरे 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 अब क्या होने लगेंगे? इंडिपेंडेंट होने लगेंगे। ठीक है, तो आपको पता है भारत में भी अंग्रेजों का कई सालों तक, 200 सालों से ज़्यादा इन्होंने रूल किया था। अब हमारे और उनके बीच में, अब देखो इतने समय से क्या है, तो बॉन्डिंग तो बनी गई थी। तो कॉमनवेल्थ ग्रुप बनाने का पर्पज़ क्या था? जो देश पहले अंग्रेजों की कॉलोनीज हुआ करते थे, उनके बीच में और अंग्रेजों के बीच में संबंधों को बनाए रखने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, जिसका नाम है कॉमनवेल्थ। और इसमें अगर आप मेंबर बनना चाहते हो तो बनो, नहीं बनना चाहते हो तो मत बनो। तो ये वॉलेंटरी मेंबरशिप है। आई होप अब बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया होगा। तो कॉमनवेल्थ वो ग्रुप है जहाँ पर वो देश आते हैं, मेनली वो देश आते हैं जो पहले किसी ज़माने में अंग्रेजों की कॉलोनी रहा करते थे। मगर पिछले कुछ सालों में ऐसा देखा गया है, इसमें वो भी देश अब शामिल होने लगे हैं जो उनकी कॉलोनी नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को ही हम कॉमनवेल्थ बोलते हैं। ये एसोसिएशन है उन देशों का जो पहले मतलब अंग्रेजों की कॉलोनी हुआ करती थी। 56 इंडिपेंडेंट कंट्रीज का ग्रुप है, 56 है ना, ये ध्यान रखना। इंडिया इसका लार्जेस्ट मेंबर है, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से देख लो। कब बना था भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बना था 1949 में, लंदन डिक्लेरेशन के बाद बना था कॉमनवेल्थ। 56 मेंबर स्टेट्स हैं। इसका सेक्रेटरीट जो है वो लंदन में, कहाँ पर है? लंदन में। और ये है ना, इसका लोगो है भाई साहब, लोगो। हमारे भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर साहब, इन्होंने 2022 की मीटिंग में भी पार्टिसिपेट किया था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, रवांडा में हुई थी। और इनका एक वर्किंग ग्रुप होता है जो हर 2 साल में इनकी एक मीटिंग होती है, जिसको हम चोगम बोलते हैं, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, जो इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस करते हैं। और कॉमनवेल्थ का जो हेड होता है, बॉस, हेड कौन है? किंग्स चार्ल्स III। आपको देखने को मिलेगा यहाँ भी रिसेंटली सामोआ में इसकी मीटिंग हुई है, रिसेंटली 2024 में हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हैं प्रिंस चार्ल्स III। ये इनके हेड होते हैं, जो इंग्लैंड के वो हैं साहब, राजा साहब हैं। ठीक है, और कुछ और फैक्ट के बारे में जाने तो नाउरू इसका सबसे छोटा कंट्री है। इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इस ग्रुप का। चाइना इसका पार्ट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना इज नॉट दी पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ। लास्ट 4 देश जिन्होंने कॉमनवेल्थ को ज्वाइन किया है, मोजाम्बिक, रवांडा, गबोन, टोगो, है ना। अब इनकी खास बात क्या है बॉस? इनका कोई भी अंग्रेजों से संबंध नहीं है, पर फिर भी ये कॉमनवेल्थ का पार्ट है। 2022 की इसकी जो मीटिंग हुई थी वो रवांडा में हुई थी, और 2024 की जो मीटिंग है सामोआ में। अगली मीटिंग इसकी अभी हुई नहीं है। ठीक है, 2 साल बाद में इसकी मीटिंग होती है। और ख़ास बात एक और है कॉमनवेल्थ के बारे में, इसको 75 साल पूरे हो गए भाई साहब। और जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को 25 साल, 50 साल, 75 साल, 100 साल पूरे हो जाते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो 75 ईयर्स हो चुके हैं। और यहाँ मैप में ये देख रखे हैं, ब्लू जो डार्क ब्लू कंट्रीज हैं, सब कॉमनवेल्थ का पार्ट है। ठीक है, आज का क्वेश्चन है आपका, अब ब्रिटेन के बारे में बात करें तो ब्रिटेन के करंट पीएम कौन है ना? ब्रिटेन के करंट पीएम कौन है? पहले वाले पीएम मैं बता देता हूँ, भारत के मतलब ओरिजिन के थे, इंडियन ओरिजिन के, तो जिनका नाम था ऋषि सुनक। अब वो चेंज हो गए, तो कौन पीएम है आपको बताना, प्लस हो सके तो ये भी बताना किस पार्टी से संबंधित है। एक फैक्ट और मैं आपको बता देता हूँ, ब्रिटेन में आपको 2 पार्टी सिस्टम देखने को मिलेगा, है ना। एक है लेबर पार्टी और दूसरी है कंजर्वेटिव पार्टी। 2 पार्टी सिस्टम है ब्रिटेन में। तो बताना है पीएम किस पार्टी से है, ये भी बताना है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।